साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सौरभ कुमार चौबे की प्राचीन भारत नामक पुस्तक है, जिसमें हर चैप्टर के बाद जो है कुछ प्रश्नों का संकलन दिया गया है। तो उन्हीं प्रश्नों के संकलन को हम लोग इस वीडियो के तहत देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो पाषाण काल का दूसरा चैप्टर है, इस पे आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उन बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से कई सारे प्रश्न जो हैं आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से। अगला है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखैया से रॉबर्ट्स ब्रूस फूड थे। क्या थे ये? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, थॉमसन ने किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कहां पर है? तो वह स्थान जो है आदमगढ़ में। कहां पर? आदमगढ़ में। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये महदाहा से हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से? लहुरा देव से। यदि आपका विकल्प में लहुरा देव नहीं है, कोल्डीवा, तो कोल्डीवा मान लेंगे। यदि लहुरा देव और कोल्डीवा दोनों नहीं है, मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ मान लेंगे। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से हुए हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो लिंग शुगुर से यहाँ पर सर्वप्रथम सूचित किया गया है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ पर? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राक का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये जो है आपका कुपगल दक्षिण में है। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज की थी किसने की थी? किसने की थी? तो ये D.N. वाडिया ने। अगला है, राक के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो दक्षिण भारत की। विलेट और व्यूरिन उद्योग संबंधित है किससे? तो ये उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। सिंघावल एक पुरास्थल है, किस प्रकार का पुरास्थल है? तो ये जो है आपका निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पुरास्थल है। अगला है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो इससे संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है। किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? तो R.B. फूट को। अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? तो देखिए, सोहन संस्कृत, सोथी संस्कृत और मद्रासियन संस्कृत ये पाषाण युगीन संस्कृत है, परंतु विंध्यन संस्कृत पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है। शवाधान रीत का प्रारंभ हुआ कहाँ से? होमो निएंडरथल के द्वारा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनौरा से। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये आपका चौपानी मांडो से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संघाओ गुफा पुरास्थल कहाँ पर है? पुरास्थल है मध्य पूरा पाषाण काल का ये गुफा, संघाओ गुफा पुरास्थल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नौ पाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़ से। गेहूं एवं जौ के नौ पाषाण स्तर पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु कब्रगाह पाए गए हैं? पशु कब्रगाह तो बुर्ज होम में पाए गए हैं। पेवल पाषाण उपकरण प्रायः निम्न में से किससे संबंधित रहे हैं? तो ये निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित रहे हैं। बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की माता देवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? तो ये जो है उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। उत्खनित स्थल लहुरा देव निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका संत कबीर नगर में। कहाँ पर? संत कबीर नगर में। नागरी नामक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है?
तो ये बेराज नदी के तट पर लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? मध्य पाषाणिक संस्कृति के उद्योग हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है। कौन सा है? भीमबेटका है। कालक्रम में लगाना है, यहाँ पर देखिए 4 युग है इन्हें कालक्रम में, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? पूर्व पाषाण युग 1, फिर इसके बाद आपका नव पाषाण युग 2, फिर आपका कांस्य युग 3 और फिर सबसे लास्ट में लौह युग आएगा 4 पे। ठीक है, तो आपका 3 4 2 1 3 4 2 1 डी ऑप्शन। अभी हाल ही में 2001 में कहाँ से अश्मीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है? तो कहाँ से? औदय से। ओदय। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा जाता है? तो फलक संस्कृत मध्य पूर्व पाषाण को कहते हैं। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के किनारे। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं? तो पैसरा से। सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सिंहावल जमाव 1, फिर इसके बाद पटपरा जमाव 2, फिर तीसरे नंबर पे बाघोर जमाव 3 और चौथे पे खेतौनी जमाव 4। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित किस शैलाश्रय से अशूलियन चरण के समय पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ये भीमबेटका से। भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया? तो कहाँ पर? कुपगल में। प्राचीनतम तिथि वाला पुरापाषाणिक पुरास्थल उत्तर वैनी स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल उच्च पुरापाषाणिक पुरास्थल में संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल उच्च पुरापाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बाघोर वन से। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो ज्वालापुरम का संबंध आंध्र प्रदेश से है, पैसरा का संबंध बिहार से है, सिंगी तालाब का संबंध राजस्थान से है और चिरकी का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। तो 2413 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस मध्य पाषाणिक स्थल से हिरण की सींग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिलता है? महदहा से। सांभर के खुर का निशान जो मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर सांभर के चलने का संकेत करते हैं, प्राप्त हुए हैं बाघोर द्वितीय से। अगला है, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के बने मनकों के प्राचीनतम अवशेष निम्नलिखित में किस स्थल पर पाए गए हैं? तो ये पटड़े। 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। उच्च पुरापाषाणिक का उदाहरण है आपका बाघोर वन, तो 4 से मिलाइए। मातर देवी मंजूषा, इनाम गांव 3 और यूनिसेरियल हारपून, ये इसका संबंध है ज्वालापुरम से। ज्वालापुरम 9, तो 2 से। विशालतम कुल्हाड़ी उद्योग, इसका संबंध है हीरे गुड्डा सगन कल्लू से। 1 से मिला दीजिए तो आपका हो जाएगा क्या? 4321 अर्थात डी ऑप्शन। किस स्थल से हड्डियां युक्त कठोर बनाई गई फर्श की पहचान की गई है, जो स्थान पशुओं को काटने के लिए या बूचड़खाना रहा हो? कहाँ पे? बागोर में। निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण पट्टी पर चित्रित आखेट दृश्य प्रकाश में आया है? तो कहाँ से? बुर्ज होम से। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युग के उपकरणों और औजारों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो ला मेजूरियर ने। अगला 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका बाटाडोमा लेन जो है, ये प्राचीनतम आधुनिक मानव अवशेष यहाँ से मिले हैं। ज्वालापुरम 9, यहाँ से जो है आपका लघु पाषाण उपकरण जो है 35,000 से अधिक लघु पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हैं ज्वालापुरम 9 से। तो आप 4 से मिला दीजिए। शराय नाहर राय, यहाँ से मध्य पाषाणिक समाधान मिले हैं, तो 1 से मिलाइए। बुदिहाल, यहाँ से राख के टीले मिले हैं, 3 से मिला दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्या? 2413 सी ऑप्शन। अगला है, पूर्व मयूरभंज राज्य में स्थित कुलियाना उत्खनित पुरास्थल है निम्न पुरापाषाण संस्कृत का? लाल गेरू रंग से,
लेपित मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लाल गेरू रंग से लेपित बुर्जहोम से। स्थानीय रूप से महासती के रूप में विदित एक बालू के टीले पर स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल का नाम है बगौर। मध्यपुरा पाषाणिक स्थल शमनापुर का उत्खनन किया था, किसने किया था? बी एन मिश्र ने किया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।